Subject Science, Worksheet 13, Date 8/10/2020, Class 10, Life Process। तो बच्चों ये लाइफ प्रोसेस का पिछली बार हमने जो पढ़ा था उससे आगे अब हम करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन से क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी खाने से। इट यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन, और इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज, intake of oxygen from the atmosphere and release of CO2. Second, cellular respiration, breakdown of simple food in order to release energy inside the cell. तो क्या होता है? एक तो ब्रीथिंग होगा जिसमें गैसेस एक्सचेंज होगी, इनटेक होगा ऑक्सीजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, और हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं CO2 को। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? जो ब्रेक डाउन है सिंपल फूड को तोड़ के से जो एनर्जी रिलीज करेंगे सेल में, वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें दो टाइप्स आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और एनाएरोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ये पढ़ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो एब्सेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा साइटोप्लाज्म में और इन यीस्ट सेल में। थर्ड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। जो इसके बाद के प्रोडक्ट्स बनेंगे वो होंगे CO2 एंड वाटर, और एनाएरोबिक में बनेगा एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। फोर्थ पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी। और इसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल प्लस CO2 और लैक्टिक एसिड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। फिफ्थ पॉइंट, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या देगा? 36 ATP, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या देगा? 2 ATP ऑफ एनर्जी। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP होता है और एनाएरोबिक में 2 ATP ऑफ एनर्जी होता है। अब ये कैसे होता है बच्चों? जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, हमें पता है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 ये होता है। अब ये साइटोप्लाज्म में पायरावेट बनाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। तो ईस्ट में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल रहेंगे। और मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल से। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये फिगर NCERT से ली गई है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ये जो वेरियस पाथवेज थे वो बताए हैं। अब ATP क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉर्म इन विच एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में वो स्टोर्ड हो जाती है, जैसे ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस उसमें एक फॉस्फेट और ऐड हो गया एनर्जी के साथ, एनर्जी रिलीज करेगा, तो फिर क्या बनेगा? ADP प्लस B, तो ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। ऑन हाइड्रोलिसिस इट रिलीज एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 kg पर मोल, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 30.5 किलोजूल पर मोल। और ये एनर्जी करेंसी ऑफ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शन इन द सेल। और हमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी है दूसरे जो सेल्स में रिएक्शंस होते हैं उसमें भी काम आती है।
लेट अस प्रैक्टिस नाउ। कुछ क्वेश्चन आंसर है वर्कशीट के, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मिलता है वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है, वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बेटा ये यहाँ से तो आप जो भी आपको अच्छे लगे वो पॉइंट्स लिख लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, आंसर 3 takes place in presence of oxygen, anaerobic takes place in the absence of oxygen, it occurs in mitochondria, it occurs in cytoplasm and yeast cells particularly, or aerobic third point and products are CO2 and water, anaerobic third point and products are alcohol and lactic acid। ये 3 बहुत है, तो इन्हें लिख लीजिए आप थर्ड क्वेश्चन में। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन the 3 pathways of breakdown of glucose in living organism। the 3 pathways कौन कौन से हैं जो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? इन ईस्ट, इन आवर मसल सेल्स और इन माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।